हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति। वेलकम टू क्यूरियस कैट चैनल। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? आज मैं आपके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड सेशन लेकर आई हूँ, जो कि जून मंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जी हाँ, स्पोर्ट के जो भी जून मंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। क्योंकि जो स्पोर्ट्स का सेक्शन है वो काफ़ी एग्जाम्स में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी उसकी डिटेल भी साथ के साथ कंप्लीट कराऊंगी। मैंने जो भी सेशंस लिए हुए हैं आपको डिटेल के साथ पूरा सेशन लिया हुआ है। आप उन सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हाल ही में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद या दिल्ली? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद। जी हाँ, गुजरात के अहमदाबाद में ओलंपिक स्तर के खेल परिसर की आधारशिला रखी गई है। अब गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में हाल ही में एक योजना स्टार्ट हुई है जिसका नाम है श्रवण तीर्थ दर्शन योजना। ठीक, श्रवण तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना में क्या बताया गया है, जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो जाते हैं तीर्थ यात्रा पे, उनकी तीर्थ यात्रा पे जाने का जो भी खर्चा होगा उसमें सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक जो भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं उनके खर्चे में क्या दी जाएगी? राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी। अब क्वेश्चन बन क्या सकता है, श्रवण तीर्थ दर्शन योजना कौन से राज्य से रिलेटेड है? तो वो हो जाएगा गुजरात से। ये आप पॉइंट याद रखिएगा। ये गुजरात के बारे में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का जो योजना स्टार्ट हुई है वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और ये किन से रिलेटेड है? वरिष्ठ नागरिकों से रिलेटेड है। ये आप योजना याद रखिएगा। अब देखिए, इसकी बात की जाए ओलंपिक खेल परिसर की, तो इसको बनाने में जो अमाउंट खर्च हुआ है वो हुआ है 1200 करोड़ का खर्चा आया है। ओलंपिक खेल परिसर की आधारशिला रखी गई है, उसके लिए जो खर्चा आया वो हुआ है 1200 करोड़ का। और इसे जो आधारशिला रखी गई है किनके द्वारा रखी गई है? वो रखी गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अब अहमदाबाद के नानरपुरा क्षेत्र में ये खेल परिसर 20 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला है? ये 20 एकड़ में फैला हुआ है। अब इस परिसर को 6 अलग अलग वर्गों में और ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो अहमदाबाद के में ओलंपिक खेल परिसर की आधारशिला रखी गई है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो उसे विभाजित किया गया है 6 वर्गों में। ठीक, पहला ये है जलीय स्टेडियम, इंडोर मल्टी स्पोर्ट्स क्षेत्र, खेल उत्कृष्टता केंद्र, सामुदायिक खेल केंद्र, फिट इंडिया केंद्र और ये अदर, जो भी अदर गेम्स होंगे उनसे रिलेटेड केंद्र होंगे इधर अन्य के अंतर्गत। ठीक है, ये 6 प्रकार हैं जो कि ओलंपिक खेल परिसर के अंतर्गत बनाए गए हैं, ये 6 टाइप्स। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इसमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कांस्य पदक। देखिए, ये जो पुरुष हॉकी एशियाई कप है ये खेला जा रहा है 1982 से, और सबसे पहले जो पुरुष हॉकी एशियाई कप खेले गए थे वो खेले गए थे पाकिस्तान के कराची में। ठीक, बेसिकली इसमें क्या था, पहले लाहौर में डिसाइड किया गया था। 1982 में जो पुरुष हॉकी एशियाई कप हुए थे वो 1982 में पाकिस्तान के लाहौर में होने, बट कुछ वेदर की वजह से, वेदर खराब था, यही रीज़न था। इस वजह से फिर कहाँ हुए थे? कराची शिफ्ट किए गए थे। तो 1982 में पुरुष हॉकी एशियाई कप की शुरुआत हुई है, पाकिस्तान के कराची में खेले गए हैं और इसमें जो विनर टीम थी वो भी पाकिस्तान ही थी। ठीक है, अब पुरुष हॉकी एशियाई कप की बात की जाए तो इंडोनेशिया के जकार्ता में पुरुष हॉकी एशियाई कप खेले गए हैं और जो इंडोनेशिया है उसने 2022 में पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इंडोनेशिया ने पुरुष हॉकी एशियाई कप में पहली बार पार्टिसिपेट किया है 2022 में, और ये गेम्स भी खेले गए हैं कहाँ? इंडोनेशिया के जकार्ता में। और जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी वो की थी वीरेंद्र लाकड़ा ने। भारत ने जापान को, किस टीम के साथ हुआ भारत का मुकाबला? तो वो हुआ था जापान के साथ एंड में, तो भारत ने जापान को 1-0 से हराया। इसके फाइनल में दक्षिण कोरिया की टीम ने मलेशिया को हराया। मतलब जो फाइनल मैच हुआ है वो हुआ है दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच, जिसमें दक्षिण कोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है। विनर टीम कौन सी रही है? इसमें विनिंग टीम रही है दक्षिण कोरिया। इस साल इस खेल में जो टोटल कंट्रीज थी 16 देश, कितने थे? 16 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन जब स्टार्ट हुए थे ना ये गेम्स तब 11 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। ये भी आप याद रखिएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोल्ट तुर्लिक खानो कप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? बोल्ट तुर्लिक खानो कप, ये आप याद रखिए नाम। कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं। तो साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है। जी हाँ, गोल्ड मेडल जीता है। साक्षी मलिक ने 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे उसमें जीता था कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल जीता था, ये भी आप याद रखिएगा। और अभी हाल ही में जो बोल्ट तुर्लिक खानोव कप प्रतियोगिता हुई है इसमें बजरंग पुनिया ने जीता है कांस्य पदक। बजरंग पुनिया को कांस्य पदक मिला है, ठीक। और अमन सहरावत, इन्हें मिला है गोल्ड मेडल। अमन सहरावत, इनका नाम है अमन सहरावत, इन्हें मिला है स्वर्ण पदक। साक्षी मलिक को स्वर्ण पदक मिला है और अमन सहरावत को स्वर्ण पदक मिला है। बजरंग पुनिया को मिला है कांस्य पदक। अब देखिए, यह प्रतियोगिता कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई है और कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। चलता है जो मुद्रा करेंसी चलती है वो चलती है कजाकिस्तानी तेंगे। क्या चलती है? कजाकिस्तानी तेंगे। अब देखिए, मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक बताती हूँ। कजाकिस्तान की आपको जो करेंसी है कैसे याद रखनी है। कजाकिस्तान, कज आ रहा है इसमें, कज। कज मीन्स, कज से आप क्या याद रख सकते हैं? कर्जा। कर्जा याद रख सकते हैं। कर्जा इतना ज़्यादा हो गया कि वो पर्सन कर्जे से तंग आ गया, कर्जा ले लेकर वो तंग आ गया, तो क्या हो जाएगी इसकी मुद्रा? कजाकिस्तान की तेंगे, कजाकिस्तानी तेंगे। आप तंग आ गया, और कज से कर्जा वर्ड आ रहा है तो कर्जा ले लेके तंग आ गया वो पर्सन, ठीक है। तो इसकी मुद्रा हो जाएगी कजाकिस्तानी तेंगे, याद रखिएगा। और कैपिटल है नूर सुल्तान। और ये प्रतियोगिता आयोजित कहाँ हुई है? इसका जो वेन्यू था ये हुई है अलमाटी में आयोजित। और 62 किलोग्राम वर्ग में जीता है साक्षी मलिक ने, जो फाइनल कजाकिस्तान की पूर्व जूनियर एशियाई चैंपियन इरिना कुजनेत्सोवा को हराया है। किसको हराया है? इरिना कुजनेत्सोवा। ये जो थी ये पूर्व जूनियर एशियाई चैंपियन रह चुकी हैं, ठीक। और 57 किलोग्राम वर्ग में मानसी ने कजाकिस्तान की एम्मे टिसिना को हराकर स्वर्ण पदक जीता। ये भी आप याद रखिए, स्वर्ण पदक किसने जीता है? मानसी ने कजाकिस्तान की एम्मा टिसिना को हराया। एम्मा टिसिना को 3-0 से हराया है। इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कौन सी कैटेगरी में? 57 किलोग्राम में। और 76 किलोग्राम कैटेगरी में पूजा सिहाग ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। स्वर्ण पदक तो आप ज़रूर नाम याद रखिए, जिन्होंने जो गोल्ड मेडल जीते हमको ज़रूर याद रखिएगा। और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई दी है कजाकिस्तान की करेंसी याद रखने की। कजा से कर्ज याद रखिए, कर्जा ले लेके तंग आ गए तो करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो बोल्ट तुर्लिक खानोव कप है इसमें भारत ने कितने पदक जीते, मैं उसकी आपको डिटेल थोड़ा बता देती हूँ। बोल्ट तुर्लिक खानोव कप में भारत ने कुल जीते थे 11 पदक। कितने टोटल पदक जीते हैं? टोटल जीते हैं 11 पदक। अब इसे महिला में जो महिलाएं थी, मानसी अहलावत, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। ये देखा गोल्ड। सरिता मोर ने जीता है गोल्ड। साक्षी मलिक ने जीता है गोल्ड। मनीषा ने जीता है गोल्ड। काफ़ी फीमेल्स है, काफ़ी वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दिस इज प्राउड मूवमेंट फॉर अस, है ना। दिव्या काकरन ने जीता है गोल्ड। विपाशा ने सिल्वर। पूजा सिहाग ने जीता है ब्रोंज, कांस्य पदक। और सुषमा शौकीन ने जीता है ब्रोंज मेडल, ठीक। ये गोल्ड मेडलिस्ट जो फीमेल हैं, जो वुमेन कैटेगरी है, आप इससे ज़रूर याद रखिए जिन जिन ने बोल्ट तुर्लिक खानोव कप में गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुष कैटेगरी की बात की जाए तो अमन सहरावत ने जीता है गोल्ड। बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। और ग्रीको रोमन में जो अर्जुन हलकुर्की है, इन्होंने जीता है कांस्य पदक। और टोटल याद रखिए, इंडिया ने टोटल जीते हैं 11, टोटल 11 पदक जीते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम 2022। ईगा स्विटेक, कोको गोफ, कैरोलिन गार्सिया या जेसिका पेगुला। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, ईगा स्विटेक। देखिए, जो ईगा स्विटेक है ये करती हैं पोलैंड से बिलोंग। कौन सी कंट्री से हैं? पोलैंड से हैं। अब देखिए, 2022 के फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये आउटडोर क्ले कोर्ट में पर खेला गया। ये वैसे आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला गया ग्रैंड स्लैम। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 22 मई को हुई थी और 5 जून तक ये टूर्नामेंट चला है। और फ्रांस के पेरिस में स्टेड रोलैंड गैरोस, कहाँ खेला गया है? स्टेड रोलैंड गैरोस में ये आयोजित हुआ था, फ्रांस के पेरिस में। आप ये वेन्यू ज़रूर याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। फ्रांस के पेरिस में स्टेड रोलैंड गैरोस में ये वाला जो फ्रेंच ओपन 2022 है खेला गया है। अब देखिए, जो 2022 के फ्रेंच ओपन विजेताओं की पूरी लिस्ट है
वो मैं आपको कंप्लीट लिस्ट बता देती हूँ। जो एकल पुरुष एकल प्रतियोगिता हुई है वो हुई है राफेल नडाल और कैस्पर रूड के बीच। राफेल नडाल बिलोंग करते हैं स्पेन से। जो मेल कैटेगरी है सिंगल में, उसकी बात की जा रही है। नेक्स्ट है महिला एकल, जो वुमेन सिंगल कैटेगरी है वो हुई है ईगा स्विटेक और कोको गोफ के बीच में। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, महिला सिंगल का खिताब जीता है ईगा स्विटेक ने और पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। और इनका मुकाबला, ईगा स्विटेक का मुकाबला हुआ था कोको गोफ से इन दोनों के बीच। अब पुरुष युगल की बात की जाए, जो मेंस डबल्स है, मेंस डबल्स में जीता है जो मुकाबला हुआ है वो हुआ है मार्सेलो अरवलो और जीन जूलियन रोजर का, किनके साथ, इवान डोडिक और ऑस्टिन क्रेजसेक के साथ। ठीक है। उसके बाद महिला युगल जो फीमेल कैटेगरी डबल्स है उसकी बात की जाए तो कैरोलिन गार्सिया क्रिस्टिना मिलादोनोविक का मुकाबला हुआ है जेसिका पेगुला और कोको गोफ के साथ। और मिश्रित युगल मतलब मेल फीमेल साथ में जो खेलते हैं उसे कहते हैं मिश्रित, जो मिक्स जो होता है मिक्स्ड डबल। उसकी बात की जाए तो एना शिभारा का जो मुकाबला हुआ है एना शिभारा वेस्ले कूल का मुकाबला हुआ है जोरेन विलगेन और उल्रिका के इकेरी के साथ। ठीक, ये पूरी लिस्ट है। आप इस लिस्ट को कंप्लीट पढ़ लेना, कंप्लीट याद कर लेना, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको पूरी लिस्ट कंप्लीट करा दी है। और फ्रेंच ओपन का जो 2022 का ये पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स नीति 2022 में कितने खेलों को सम्मिलित किया गया है? 10, 15, 18 या 11? तो इसमें जो राष्ट्रीय स्पोर्ट्स नीति इसमें टोटल 11 खेलों को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए, ये जो नीति की घोषणा की थी ये की गई है नागरिक उड्डयन मंत्री, जो केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट्स नीति की घोषणा की है 2022 की। देश में वायु खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, जो भी स्पोर्ट्स जो एयर से रिलेटेड है, वायु से रिलेटेड है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जो भी वायु से रिलेटेड खेल हैं। भारत में वायु संबंधी खेलों के लिए 4 स्तरीय शासकीय निकायों की संरचना की गई है। कितने स्तरीय? 4 स्तरीय शासकीय निकायों की संरचना हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, जिसमें एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के बाद व्यक्तिगत वायु के खेलों के लिए एक राष्ट्रीय संघ बनाया जाएगा। उसके बाद ये क्षेत्रीय और राष्ट्रीय वायु खेल संघ की राज्य व केंद्र शासित स्तर में इकाइयों की स्थापना होगी। जो क्षेत्रीय लेवल पे राष्ट्रीय वायु खेल संघ की राज्य लेवल, जो स्टेट लेवल पे होते हैं, और जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है उस लेवल पर भी यूनिट्स बनाई जाएंगी, इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत जिला स्तर पर भी वायु खेलों की स्थापना होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए टूर्नामेंट जीता है। वे कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? इनका नाम है प्रज्ञानंद रमेश बाबू। इन्होंने जीती है नॉर्वे शतरंज ग्रुप ए प्रतियोगिता। अब ये जो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। अब तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु में एलम अजुथम योजना चलाई जा रही है, और साथ ही यहाँ नाश्ता योजना चलाई जा रही है, मुफ्त नाश्ता योजना। कौन सी योजना? मुफ्त नाश्ता योजना चलाई जा रही है। ये दोनों योजना तमिलनाडु से रिलेटेड है, आप याद रखिए ना, एलम अजुथम योजना और मुफ्त नाश्ता योजना। और तमिलनाडु का में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। क्या? सौर ऊर्जा संयंत्र। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? जो ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है, ये है तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ये इसकी स्पेशलिटी है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र भी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और एलम अजुथम योजना और मुफ्त नाश्ता योजना ये भी तमिलनाडु की। ये तमिलनाडु से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, तमिलनाडु में हाल ही में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्रीलंका की जो कंडीशन है बहुत बुरी है। इस समय श्रीलंका आर्थिक जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तो तमिलनाडु का जो तुतिकोरिन बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है ये? तुतिकोरिन। अब ये देखिए, ये आपसे ना एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर में आया हुआ बंदरगाह है। बट तुतिकोरिन
स्टैटिक डेटा है लेकिन करंट अफेयर में आया हुआ, इसलिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं कि तुतीकोरिन बंदरगाह कौन से राज्य में, तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि यहाँ से तुतीकोरिन बंदरगाह से हाल ही में श्रीलंका में 15,000 मैट्रिक टन का सामग्री, राहत सामग्री भेजी गई है, 15,000 मैट्रिक टन की, ठीक है। राहत सामग्री कहाँ भेजी गई है? श्रीलंका में, क्योंकि वहाँ की कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चल रही है। ओके, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोनाल्डो एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए? जी हाँ, ये ऐसे पहले भारतीय साइकिलिस्ट है जिन्होंने ये पदक जीता है। तो वो कौन सा पदक है? इनका नाम है रोनाल्डो। इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जीता है रजत पदक। जो रोनाल्डो है एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय साइकिलिस्ट में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब देखिए, अब ये जो है इस टूर्नामेंट में योरी किम ने स्वर्ण पदक जीता है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जापान से। किन्होंने जीता है? योरी किम ने गोल्ड मेडल जीता है। अब एथलीट फुरियामा ने रजत पदक जीता है और कजाकिस्तान के आंद्रे चुगे ने कांस्य पदक जीता है। अब भारतीय साइकिलिस्ट टीम की बात की जाए तो इन्होंने टोटल 23 पदक जीते हैं। 23 जो मेडल इन्होंने जीते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने स्वर्ण पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल 2 जीते हैं, उसके बाद जो सिल्वर मेडल है 6 जीते हैं, और ब्रोंज कांस्य पदक की बात की जाए तो और कांस्य पदक जीते हैं 15। ये पूरी लिस्ट है जो इंडिया ने टोटल 23 जीते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2022, देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या उड़ीसा, तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। और सबसे अच्छी बात ये है कि मध्य प्रदेश ने ये खिताब पहली बार जीता है, फर्स्ट टाइम। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है ये खिताब और मुंबई को जो टीम है उसे हराया है, जो कि मुंबई जो है 41 बार चैंपियन रह चुकी है। देखिए मध्य प्रदेश ने 41 बार चैंपियन टीम मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। और मध्य प्रदेश की टीम की जो कप्तानी की है वो की है आदित्य श्रीवास्तव ने, और मुंबई टीम की कप्तानी की है पृथ्वी शॉ ने। ये जो टूर्नामेंट हुआ था रणजी ट्रॉफी का, ये खेला गया था बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये खेला गया है। ठीक, ये स्टेडियम याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है रणजी ट्रॉफी 2022 का जो टूर्नामेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ था बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। अब देखिए रणजी ट्रॉफी के, अब जो रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया इन्हीं के नाम पर रखा गया है। पहला संस्करण जो हुआ था ये हुआ था 1934 में, और 4 नवंबर 1934 चेपक पर मद्रास और मैसूर के बीच हुआ था। मद्रास और मैसूर के बीच में ये हुआ था। और कब से स्टार्ट हुआ है? 1934 से रणजी ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है वो खेला जा रहा है। और 2022 की बात की जाए तो 2022 में रणजी ट्रॉफी का ये कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है? तो ये था 87वां एडिशन था। और टूर्नामेंट को 2 चरणों में विभाजित किया गया था। वो 2 चरण कौन से, आइए देखते हैं। पहला था लीग चरण और दूसरा था नॉकआउट चरण। जो लीग चरण खेला गया था वो खेला गया था 17 फरवरी 2022 से 22 मार्च 2022 तक चला था। और फिलहाल जो नॉकआउट चरण खेला गया था वो खेला गया है 30 मई 2022 से 26 जून 2022 तक। ठीक है, ये दोनों चरण हैं जो खेले गए हैं। इन 2 चरणों में ये टूर्नामेंट विभाजित किया गया था, लीग चरण और नॉकआउट चरण। मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो डेटा है, जो मटेरियल है वो लेकर आ रही हूँ। कंटेंट में मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और मेरा टेलीग्राम पेज भी है, आप टेलीग्राम लिंक भी आपको चैनल में दी गई है, आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर मैं क्या करती हूँ, आपको अगर PDF चाहिए हो आप मुझे टेलीग्राम पर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको मेरे सारे सेशंस की PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पेज में भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीफा विश्व कप, जो फीफा रैंकिंग है उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया? जो फीफा की रैंकिंग है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? ये 2022 की बात हो रही है। 108, 104, 102 या 106। तो भारत की इस साल की रैंक जो रही है वो रही है 104।
अब इससे पहले जो रैंक थी ना वो इंडिया की थी 106 और इस साल जो रैंक है 104 है। पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग में, ये पुरुषों की वर्ल्ड रैंकिंग जो है इसमें नंबर 1 पे रहा है रैंक में, ब्राज़ील ने टॉप किया है। उसके बाद बेल्जियम, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, स्पेन, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, ये पूरी कंट्रीज़ हैं। और भारतीय महिला टीम ने 59 में से 56 नंबर, जो इंडिया की रैंक रही है वो रही है 56 नंबर की। और फीफा के अध्यक्ष की बात की जाए तो ये हैं जियोनी इन्फेंटिनो। फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 में। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ठीक, ये आपका हो गया स्टैटिक जीके, जो फीफा के अध्यक्ष हो गए, स्थापना हो गई, हेडक्वार्टर हो गया। मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ पूरे स्टैटिक पोर्शन है वो भी सारे सेशन में कराती हूँ, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक, बिकॉज करंट अफेयर से रिलेटेड ही स्टैटिक जीके जो होती है एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपको जो भी सेशन ले रही हूँ उसमें ये जरूर बताती हूँ, जो करंट अफेयर में स्टैटिक जीके आती है वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको जो भी पॉइंट्स होते हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड वो कंप्लीट करा देती हूँ। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई है। ये जो है अन्नपूर्णा चोटी पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही हैं, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उनका नाम बताना है, शेरपा, अरुणिमा सिन्हा, स्कॉलजेंग रिंगजिन या मालवत पूर्णा। तो इनका नाम है स्कॉलजेंग रिंगजिन, जी हाँ। और जो मालवत पूर्णा जो हैं, इन्होंने उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाले इसको पार किया है। ठीक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मालवत पूर्णा ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाले पर चढ़ी है ये। ठीक, और ये जो है तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? तेलंगाना से, मालवत पूर्णा। और इन्होंने 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर्वत को पार किया था, जो कि भारत की के साथ साथ पूरे विश्व की सबसे छोटी लड़की बन गई थी, मालवत पूर्णा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैनेडियन ग्रैंड प्री का खिताब 2022 का खिताब किसने जीता है? कैनेडियन ग्रैंड प्री, कार्लोस सेंज, सर्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टैपेन। तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन, और ये जो है रेड बुल ड्राइवर है। कौन? रेड बुल। ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं बेल्जियम से। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये? बेल्जियम से। और इनका मुकाबला हुआ था कार्लोस सेंज से। किससे हुआ था इनका मुकाबला? कार्लोस सेंज। और कार्लोस सेंज जो है ये फरारी, ठीक है, फरारी के ड्राइवर हैं ये। और लुइस हैमिल्टन जो हैं ये हैं मर्सिडीज के। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। मैक्स वर्स्टैपेन जो है रेड बुल ड्राइवर है, इन्होंने कैनेडियन ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीता है। और इनका मुकाबला हुआ था कार्लोस सेंज से, ये है फरारी ड्राइवर। और लुइस हैमिल्टन जो हैं ये हैं मर्सिडीज। और मैक्स वर्स्टैपेन जो हैं ये बेल्जियम से बिलोंग करते हैं। कौन सी कंट्री से? बेल्जियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने 55 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यह है 55 किलोग्राम कैटेगरी में। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। सौम्या एस दलवी, विजय प्रजापति, गुरु नायडू सेनापति या आकांक्षा किशोर व्यावरे। इन्होंने जीता है गुरु नायडू सेनापति ने। क्या नाम है इनका? गुरु नायडू सेनापति। इन्होंने 55 किलोग्राम कैटेगरी में जो भारतीय भारोत्तोलक है IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और ये आकांक्षा किशोर व्यावरे जो हैं इन्होंने जीता है 40 किलोग्राम कैटेगरी में, इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। और गुरु नायडू सेनापति ने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जीता है महिला वर्ग में 40 किलोग्राम में और ये पुरुष वर्ग में। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है, आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और इस प्रतियोगिता का आयोजन, ये जो आयोजन ने इसका वेन्यू है, कहाँ आयोजित की गई थी? मैक्सिको के लियोन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जून से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर थे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो भी डिटेल में कंप्लीट कराए हैं। आपको सारे सेशंस इसी तरीके से डिटेल में कवर कराए जा रहे हैं। आपको इस सेशन की
PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको जो भी PDF चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, टेलीग्राम पे मैसेज करके बताइए, आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसके साथ ही मैंने जो भी सेशन कराए हैं वो बिल्कुल डिटेल में कराए हुए हैं, ठीक है। इसलिए इस सेशन को, जो भी क्लासेस मैं ले रही हूँ, उसे आप ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और मैं आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगी इसी तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।